हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर रहते हैं जो कि हमारे आगामी एसएससी जीडी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम बता दें, हमारे चैनल पे जीडी के रिगार्डिंग सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। तो आप यदि जीडी के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। आपको पता है यूपीपी की वैकेंसी भी यूपीपी की वैकेंसी और उसका एग्ज़ाम डेट सब आ चुका है। ठीक है, तो अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी हमारा चैनल आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि उसका सिलेबस और जीडी का सिलेबस वही है। इससे थोड़ा सा उसमें ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से चीज़ें कवर की जा सकती हैं। ठीक है, और बाकी हमारे चैनल पे यूपीपी का हम लोग प्रैक्टिस सेट करवाए हुए हैं, लगभग 100 से ऊपर प्रैक्टिस सेट हम लोग करवाए हुए हैं। तो यूपीपी का जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप जाकर उसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो सारा क्या है, हमारे यूपीपी के रिकॉर्डिंग सारे उसका पूरा सिलेबस यूपीपी की रिकॉर्डिंग ही है। ठीक है, और हमारे चैनल की बात करें, हमारे चैनल में सुबह 6 बजे आपको जीएस का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो सतीश सर लेकर आते हैं। 7 बजे हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच। 8 बजे दीपक सर मैथ का प्रैक्टिस बैच के साथ आपके साथ मिल जाएंगे। जल्दी आपको हिंदी का प्रैक्टिस बैच देखने को मिल जाएगा शंकर सर के साथ। अगर हिंदी के अलावा यदि आप इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो इंग्लिश का प्रैक्टिस बैच आपको शाम को 7 बजे भरत सर के साथ देखने को मिल जाएगा। बाकी मैथ के में दिक्कत है, मैथ का चैप्टर वाइज कंटेंट पहले से पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बाकी और किसी चैप्टर में जैसे दिक्कत होती है तो वैसे जल्दी सर आपके साथ जुड़ जाएंगे शाम को 8 बजे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बात देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या दिया, अक्षरों को संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। क्या दिया है, एक्स जेड एक्स, फिर खाली अच्छा इतना कुछ करने से बढ़िया है, पहले इसको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 यहाँ है, 3 6 6 5 11 12 13 14, कितना 14। भरना कितना है, एक जो बड़ा है इसमें 2 भरना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 5 2 2 4 1 5। ठीक, ये क्या 3 3 6 6 2 8 8 5 13, अच्छा 13 था ये, 13 + 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 18। 18 मतलब 18 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 3 यानी 6 अक्षरों का 3 समूह या 3 3 अक्षरों का 6 समूह लिख सकते हैं। तो हमको क्या लिखना है, देखिए 6 6 का 3 लिखते हैं हम। ठीक, ये 3 हो गया, ये 3, बाकी एक तो भरा हुआ है। यानी एक्स से स्टार्ट कीजिए, जेड फिर एक्स, सॉरी थोड़ा बड़ा लिखिए, यक्स से स्टार्ट है, जेड फिर यक्स फिर खाली स्थान फिर वाई फिर जेड, वाई यहाँ तक हुआ। उसके बाद फिर देखिए एक्स से स्टार्ट है, 2 तो भरा हुआ है, फिर उसके बाद फिर यक्स फिर वाई फिर जेड, वाई जेड। फिर देखिए ये क्या है, यक्स से स्टार्ट है, यक्स से स्टार्ट है, फिर क्या है जेड है, फिर खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है, फिर वाई जेड। ठीक है, अब इस तरीके से क्रम से हम रखना क्या है, हमको पहले स्थान पर यक्स है, देखिए सब में यक्स है, दूसरे स्थान पर जेड है यानी यहाँ पर जेड लिख लीजिए, तीसरे पे यक्स है, यहाँ भी यक्स हो जाएगा और यहाँ भी यक्स हो जाएगा, चौथे पे देखिए यहाँ यक्स है तो यानी यहाँ भी यक्स हो जाएगा और यहाँ भी यक्स। क्रम से देखिए हमने क्या भरा है, पहले वाले में देखिए क्या भरे हैं, पहले वाले में यक्स भरे हैं, दूसरे में जेड और यक्स भरे हैं, तीसरे में केवल यक्स और यक्स भरे हैं। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, जेड ट्रिपल एक्स, यक्स जेड ट्रिपल एक्स। ठीक है, यक्स जेड ट्रिपल एक्स भर। ठीक है, तो क्रम से भरने पर हमारी श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। कहाँ है हमारे ऑप्शन में, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, यक्स जेड ट्रिपल एक्स दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन पासेज है। ठीक है, क्या दिया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ, दूसरा फिगर लग गया, दूसरे जगह। ठीक है, दूसरा फिगर लगा ना यहाँ। तो देखिए क्या है, पासा है, पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो इसके मुख्य रूप से इसका आता क्या है, इसका विपरीत फलक आते हैं। ठीक है, इसमें कॉमन चीज़ें क्या, देखिए इसका कॉन्सेप्ट सीधा सीधा ये है। देखिए इन दोनों पासे की बात की, पासा नंबर 1 पासा नंबर 2 में अगर बात करें तो देखिए इनमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है 6। ठीक है, इकलौता अंक कॉमन है, जब इकलौता मिले तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से क्या कीजिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। अगर इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसको भी क्लॉकवाइज ही घुमाना है। 6 पहले मिला था, 6 से स्टार्ट किए थे, उसके बाद देखिए क्लॉकवाइज जाएंगे तो पहले क्या मिलेगा, 5
5 मिला, उसके बाद क्या मिला हमको 1 मिला पहले वाले पर्सन। दूसरे पर्सन देखिए 6 से स्टार्ट किए, फिर 2 मिला, फिर 4 मिला, ठीक है। अब ये जो आ गए ना इसके विपरीत फलक आ गए, 5 का विपरीत 2, 4 का विपरीत 1, एक संख्या और बच रहा है 3, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो अगर आपसे पूछता तो क्या होता है 6 का विपरीत 3। चलिए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, वृत्ताकार सिटिंग अरेंजमेंट से 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार के वृत्त में केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। इस बात को ध्यान, जल्दबाजी में इसको ध्यान दीजिएगा हमेशा। जब कुछ नहीं बोले तो आपको केंद्र की तरफ मानना है, अगर केंद्र से बाहर के जब कहे केंद्र से बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं तो इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। बी ए और ए के बीच, बी क्या है ए और ई के बीच में है, ठीक है। जब बीच वाला मैटर है तभी उसको रोके रहिए। सी क्या है डी और एफ के बीच में है, ठीक है, इसको भी रोकिए। एफ ए के ठीक बाएं है, कितने लोग थे 6 लोग थे, देखिए हमको मिल गया जो हमको चाहिए था। एफ कहाँ है ए के ठीक बाएं है, ए के बाएं मतलब बाएं तो दिया ना क्लॉकवाइज में, जब केंद्र की तरफ मुँह रहे हैं तो बाएं जब बोले तो क्लॉकवाइज, यानी ए से क्लॉकवाइज की तरफ चलिए। ठीक बाएं कौन है, कौन बैठा है, एफ बैठा हुआ है, क्लियर। बी ए और ई के बीच में है, बी कहाँ है, बी कहाँ है ए और ई के बीच में बी है, यहाँ क्लियर हो गया। और क्या बोले एफ के लिए सी डी और एफ के बीच में, यानी सी यहाँ है और बी हो गया। सी देखिए डी और एफ के बीच में हो गया, और यहाँ बी ए और ई के बीच में हो गया, क्लियर। ई के ठीक दाएं कौन बैठा है, ई से पकड़ लीजिए, इससे एंटी क्लॉकवाइज देखिए कौन बैठा है, इसका केंद्र की तरफ मुँह है, इसका दाहिनी तरफ किधर होगा, इधर होगा। इसके दाईं तरफ कौन बैठा है, डी बैठा हुआ है। डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर दूसरे हमारा सही आंसर है इसका, डी इसका सही विकल्प है, ठीक। आगे देखें, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। 36 दिया है, 37 दिया है, 46 दिया है, 71 दिया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है, उसके बाद 201 दिया हुआ है। तो गुणा तो कर नहीं रहा है किसी संख्या का, तो आप क्या कीजिए अंतर देख लीजिए। अंतर देखिए 36 से 37 हुआ नहीं, +1 हुआ है, अंतर देखिए एक ही लिखिए, +1 नहीं 1 लिखिए, 1 है। फिर देखिए 37 से 46 हुआ, अंतर देखिए यहाँ 46 में से 37 जाए कितना जाएगा 9, ठीक। 46 से 71 हुआ, 71 का 1 लीजिए, इधर 4, 4 1 5, और अंतर इसके 50 और 40 70 का 20, यानी 20 5 25। उसके बाद का क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद का देखिए 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। आगे अगर 7 का स्क्वायर करें तो 49 आएगा। 49 को कितने 71 में जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 9 1 10, 7 4 11 1 12, 120 आएगा, ठीक है। ये अगली संख्या हमारी क्या आ जाएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है 120 आ जाएगा। और 120 आ जाएगा, 7 के बाद फिर क्या आ जाएगा 7 2 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 को 120 में जोड़ देंगे कितना 8 2 10, यानी कितना 201 इसका सही आएगा, जो कि आगे दिया हुआ है। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा हमारा 120 आ जाएगा। क्या कर रहा था, विषम संख्याओं का स्क्वायर करके आगे जोड़ता चला जा रहा था। जैसे 1 का स्क्वायर करके जोड़ा, 3 का स्क्वायर 5 का, फिर आगे 7 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा। चेक करने के लिए आगे 9 का स्क्वायर करके जोड़ लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। जैसा कि पता है जीडी का एक क्वेश्चन इससे फिक्स, एकदम फिक्स क्वेश्चन है, ये आंख बंद करके आना है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन भी होता है, ये आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ें कॉमन उनको छोड़ दिया कीजिए। जैसे यस कॉमन है, यस को छोड़िए, यू है यू को छोड़ दीजिए, बी है बी को छोड़ दीजिए, यस है इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद का देखिए आई है, सी है, डबल टी ई है, ठीक है। आई कोडिंग लिख लीजिए सबका, आई का 9, सी का 3, उसके बाद टी का 20, फिर टी का 20, उसके बाद ई का 5। सबसे छोटा अगर हमको देखिए यहाँ मिल जाएगा, सबसे छोटा कौन सा है 3 है, 3 किसका है दूसरे वाले का, यानी सबसे छोटा 2। सबसे पहले कौन सा आएगा 2, उसके बाद 5 है, 5 किसका है पाँचवें वाले का 5 है। इससे छोटा इससे बड़ा 9, 9 किसका है पहले वाले का। अब ये दोनों फंस गए हैं, दोनों का 20 है, क्लियर नहीं अभी है। इसके आगे का देख लीजिए, ए है, ए कॉमन है, यन कॉमन है, टी और डी आ गया, फिर से 20 आ गया और 4 आ गया, ठीक। टी और डी छोटा कौन है 4, फिर चौथे का 4, उसके बाद बच रहा है 1 और 3, कितना आ जाएगा 25 143। कहाँ मिलेगा हमको 25 143, ऑप्शन नंबर 25, ऑप्शन नंबर तीसरे में हमको मिल जाएगा क्या है 25 143, इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या है,
वही अरेंज करना है बड़े से छोटे क्रम में, वही है। इसको चाहे कुछ बोल दीजिए, पंक्ति बोल दीजिए, अरेंजमेंट बोल दीजिए। 6 मित्र नेहा, काव्या, गीता, वरुण, पूजा और कपिला की अलग अलग आयु है। गीता पूजा से बड़ी है। चलिए यहाँ डायरेक्ट जो चीज़ें जिससे बड़ा बोले, क्या बोल रहा है इसने, गीता पूजा से बड़ी है। पूजा से बड़ी कौन है, गीता है। ठीक, इस क्रम इस फॉर्मेट में हम चलते हैं। ठीक है, जो बाईं तरफ है वो बड़ा है, जो दाहिनी तरफ है वो छोटा है। गीता क्या है, पूजा से बड़ी है, लेकिन वरुणा से छोटी है। कौन, गीता वरुणा से छोटी है। गीता से 3 मित्र बड़े हैं। गीता से 3 मित्र बड़े हैं, यानी एक ये हो गई, एक यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी, बाकी सब इससे छोटे हैं। 6 थे, तो यानी गीता को लेके ये और पी के बाद एक और आएगी। ठीक, 6 लोग हो गए। कपिला की आयु वरुणा और काव्या की आयु के बीच है। वरुणा और काव्या की आयु के बीच में है कि कौन, कपिला। कपिला कहाँ है, वरुणा और काव्या के बीच में है। ठीक है, काव्या और वरुणा के बीच में कौन है, कपिला। ठीक, एक लोग और बच रहे हैं, कौन इसमें से, नेहा देखिए बच रही है, यानी यहाँ कौन हो जाएगा, नेहा हो जाएगी। कहीं कुछ दिया है उसके बारे में, पूजा केवल एक मित्र से बड़ी है। हाँ, मतलब नेहा से बस बड़ी है। सबसे छोटा कौन है इसमें, नेहा। सबसे बड़ी कौन है, काव्या है। अब पूछा क्या है, इन सब में सबसे छोटी कौन है। सब में छोटी, देखिए बोले थे ना, नेहा सबसे छोटी है। अगर बड़ा पूछता तो काव्या थी। ठीक है, चलिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नाक्षर चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। KMC दिया हुआ, LOF दिया, MQI दिया है, NS L दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले अक्षर को पहले से अगर मैच कराते हुए चले तो ठीक है, K से L हुआ, L से M, M से M, एक एक बढ़ रहा, K L M N, उसके बाद क्या आएगा, O आएगा। ठीक, फिर देखिए M है, M से O हुआ। ठीक है, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 किसका हो जाएगा, U का हो जाएगा। C है, D E F, C है मतलब 3 से क्या हुआ, 6, यानी +3 किया है। 6 3 9, 9 3 12, और 12 3 15, 15 किसका हो जाएगा, O का। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, O इसका सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, OU। ठीक है, बाकी आपको कुछ और स्पेशल इसमें लग रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसको देखेंगे, विचार करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से है। जीवा कमल की पुत्री है। जीवा क्या है, कमल की पुत्री कौन है, जीवा। ठीक है, कमल तो लड़का होगा, कॉमन सी बात है। अदा मानवी की पुत्री है। अदा मानवीता की पुत्री है, अभी कुछ दिया नहीं है। जो कमल की पुत्री की पत्नी है, कमल के पुत्र की पत्नी। ठीक है, प्रेम अशोक का भाई है। जो अदा का पिता है, अदा का पिता कौन है, प्रेम है। अदा का पिता कौन है, प्रेम है, और कमल क्या है, अदा का पिता है, यानी ठीक है, प्रेम। ठीक, प्रेम क्या है, किसका भाई है, अशोक का भाई है। अशोक का भाई कौन है, अशोक का भाई कौन है, प्रेम है। ठीक, और क्या है, इसने बोला है कि कमल के पुत्र की पत्नी है। कमल के पुत्र की पत्नी कौन है, मानविता, जो दूसरे के लिए बोलता है। ठीक, और अदा के लिए इसने क्या बोला, अदा वीनू से किस प्रकार संबंधित, जो अदा का पिता है, और प्रेम जो दूसरे के लिए बोलता है। नहीं, अशोक क्या है, अदा का पिता है। ठीक है, अदा का पिता कौन है, अशोक है, और इसकी पत्नी तब कौन सी, मानविता, क्योंकि मानविता अदा की माँ है। क्लियर इतना। अब इसने वीनू पूछा है। वीनू देखिए क्या, वीनू के लिए क्या बोला था, वीनू प्रेमा की माँ है। प्रेमा की माँ है मतलब कमल की पत्नी है। ठीक है, यानी ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। अब पूछा क्या, अदा वीनू से किस प्रकार संबंधित है। अदा है कौन, वीनू के पुत्र की पुत्री है, मतलब पुत्र की पुत्री मतलब पोती। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, पोती इसकी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब वीनू कौन है, उसकी दादी हो जाएगी तब। ठीक है, चलिए आगे देखें। गणती चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें जो क्रमिक रूप से स्टार चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है और समीकरण को सही बना सकता है।
चलिए देखिए क्या है, 7 8 6 उसका स्टार रख दें। पहला ऑप्शन की बात कीजिए, देखिए यहाँ प्लस रख दें या भागा दे, भाग देते हैं। 8 में 6 का भाग जा ही नहीं सकता, यानी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए बराबर में 6 मिलाना है, बराबर में 6 मिलाना, 8 6 48, दूसरा चिन्ह रखिए, 8 6 48, तीसरा चिन्ह प्लस है और इसको जोड़ देना है उसमें। ठीक, तो किसी सूरत में क्या हो जाएगा, -3 है तो किसी सूरत में बहुत बड़ा संख्या आएगा, 7 से बहुत बड़ा आएगा। तीसरे में देखिए भाग दिया है, 7 में 8 का भाग जाएगा, जी नहीं, नहीं जाएगा। ठीक है, ये वाला भी गलत हो गया, ये यहाँ देखिए 7 गुणित 8, 8 सत्ते 56, 56 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 62। बराबर का चिन्ह लगाइए, 62 आगे भी लाना है हमको। बराबर भागा है ने 130 में कितना, 2 का भाग देना है, कितना आ जाएगा 65। माइनस है, -3 कर दीजिए, -3 करने में कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। यानी क्या, ऑप्शन नंबर चौथे का चिन्ह अगर क्रम से हम रखेंगे तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सी, अच्छा, ABCDE और F अक्षरों के चिन्ह एक ही भाषा की 2 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस अक्षर का चयन कीजिए जो ए अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। चलिए क्या है, तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, कोई चीज़ कॉमन है, हाँ इकलौता कॉमन है, क्या है, ई। हम दोनों में क्या है, एक ही चीज़ कॉमन है, वो है ई। ठीक है, यहाँ देखिए ये है, यहाँ से हम क्लॉकवाइज घुमाते थे, लेकिन आज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, यहाँ से अगर चलेंगे तो पहले एफ मिलेगा, फिर बी मिलेगा। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, पहले ए मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, डी मिलेगा। यानी ई से स्टार्ट किए तो हमको पहले क्या मिला, पहले वाले में देखिए ये पहला है, ये दूसरा है। पहले वाले में देखिए क्या है, ई के बाद ए है, फिर उसके बाद क्या है, बी है। इसमें देखिए ई के बाद क्या है, एफ, ई है, उसके बाद फिर क्या है, एफ, फिर उसके बाद क्या है, यानी क्या हो जाएगा, बी का विपरीत डी और ए का विपरीत एफ। ई के लिए पूछ रहा है, ई के लिए क्या हो जाएगा, एक और 6 फलक है, 6 अक्षर होते हैं, एक बचा है कौन सा हमारा, ए बचा है। ए क्या, अच्छा ए का तो हो गया, ए का तो एफ है, सॉरी ए का एफ है। ठीक है, ई का सी नहीं दिया ना, हाँ ई का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पूछा क्या था, ए के अक्षर के वाले फलक के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और सी का पूछता तो ई हो जाता, डी का पूछता तो बी हो जाता, यानी इसका सही आंसर क्या है, एफ। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही विकल्प है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। 560 दिया है, 280 दिया है, 140 दिया है, 70 दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका मैथ अगर स्ट्रांग है तो इतना तो आपको पता है। अच्छा, इसका देखिए 2 से भाग दे दिया, 56 में 2 से भाग दिया 28, 28 में 2 से भाग दिया 14, 14 में 2 से भाग दे दिया 7। ठीक है, 70 गुना 140, इसमें 2 से भाग देने कितना आ जाएगा, 35। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आ जाएगा 35 से आ जाएगा, 35 यानी ऑप्शन नंबर चौथा देखिए दिया हुआ है। सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ट्यूनर को क्या दिया, इसमें लिखा है VRR VX लिखा है। ट्यूनर को इसने क्या लिखा है, VRR VX। देखिए क्या है, TUN, इसने क्या लिखा है, इसको VRR VX सही लिखा है। टी को इसने क्या लिखा है, V, यानी 20 से 22 हुआ है। ठीक है, 20 से 22 यानी +2 क्या होगा, टी से भी हुआ है +2, यू से आर हुआ। ठीक है, यानी -3, ठीक -3, एन से आर हुआ, 14 से 18 हुआ यानी +4, 14 4 18, ई से बी हुआ, 5 से 2 हुआ यानी -3, और आर से क्या हुआ, यक्स हुआ यानी 18 से 24 हुआ यानी प्लस कितना हुआ है, 6 हुआ है। तो देखिए इसमें कर क्या रहा है, चलिए अगर पहले विषम संख्याओं की बात, विषम स्थानों की बात की, देखिए 2 4 6 8 क्रम से जोड़ता चला जा रहा है, 6 तक दिया हुआ है। और जो सम स्थानों पे आ रहा है उसमें क्या क्या 3 घटा रहा है। ठीक है, हमको यही कॉन्सेप्ट हमको आगे अपने आगे क्वेश्चन में रख लेना है। कितने अक्षर का दिया हुआ है, क्लॉक CLOCK। ठीक है, सी का 3 होता है, 3 2 5, क्लियर। यल का 12, 12 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 9, और ओ का 15, 15 4 19, और सी का 3 होता है, 3 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 0 0 या 26। ठीक है, ये जेड का हो जाएगा।
और क्या है के का 11, 11 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 5, 6 5 11। अच्छा 6 जोड़ना है, 11 6, ठीक है 11 6 17 हो जाएगा, 11 6 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। कह रहे हैं जीरो वो है किसका, ये देखिए ई है, ये आई है, यस था, ठीक है ई आई एस जेड और क्यू, ई आई एस जेड क्यू, ई आई एस जेड क्यू, ई आई एस जेड क्यू, ऑप्शन ई आई एस जेड क्यू ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ई आई एस जेड क्यू इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखें, एक निश्चित कूट भाषा में सेब को ऐसे वी सेब को 52 21 19 के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है। उस भाषा में वीक को किस प्रकार कुटित किया जाएगा। देखिए क्या लिखा है, एस ए वी ई, शेप मतलब बचाना। इसमें उसको क्या लिखा है 52 21 19 लिखा है। ठीक है, ये इसको कोडिंग देखिए, अगर कोडिंग देखिए ये 19 है, ये 1 है, ये 22 है और ये 5 है, सारी कोडिंग है। देखिए 5 यहाँ आया है, 22 देखिए यहाँ आ गया है, तो 1 इधर आ गया है और 19 यहाँ, मतलब क्या कर रहा है उल्टे क्रम में लिख दे रहा है। इसने सेब को क्या लिख दिया है, अब देखिए इसमें सेब को लिखा क्या, सेब को इसने क्या लिखा है ई वी ए यस, ई का देखिए 5 लिख दिया, भी का 22, इसका 1, इसका 19, यही है कोडिंग। अब हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है क्या वीक का। ठीक है, हमसे पूछा किसका है, वीक का पूछा हुआ। चलिए देख लेते हैं वीक का क्या होगा। डब्ल्यू ई ए, क्रम चेंज कर लीजिए, के ए ई डब्ल्यू, के का क्या हो जाएगा 11, इसका 1, इसका 5, इसका 23। ठीक है, 111523, 111523 ऑप्शन नंबर पहले में हमारा मिल गया। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी हमारे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर बने रहिए, हम एक से एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो कि अब आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हो। ठीक है, बाकी आज का सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।